नमस्कार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है फिरोजपुर झिरका के गांव बिहमा में। हमारे साथ इस वक्त सिलाई मशीन के साथ जो जनता के बीच जा रहे हैं मोहम्मद जी हमारे साथ मौजूद है। पूरा नाम क्या है सर आपका? जी मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि सिलाई मशीन के साथ जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का रुझान उनको मिल रहा है, साथ ही में जनता से किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है और क्या क्या उनके वादे हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोहम्मद जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने। जी आप लोगों आए और एक जनता की आवाज़ उठाने के लिए आप लोग काम कर रहे हो, तो इसके लिए आप लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा जो सिलाई मशीन का चिन्ह आया है वो एक बहुत ही अलग टाइप का है जिससे पहचान होती है, तो लोगों का हमारे लिए बहुत मान सम्मान मिल पा रहा है, इज्जत मिल पा रही है। उसका इज्जत का एक रीज़न ये भी है कि हमारा परिवार, मेरा अब्बा जी पहले कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर रहे हैं लेकिन अब गुजर चुके हैं, और उसके बाद मेरे चाचा जी भी कम से कम 20-25 साल सरपंची का रहे हैं गांव के। तो और उनकी ईमानदारी का जो लेवल था पूरी मेवात में और अपने डिपार्टमेंट में जाना माना नाम है, और जिसे बाबूजी फतेह मोहम्मद के नाम से पुकारा जाता है। उसी की बदौलत हमको भी यह गांव से इज्जत मिल रही है, और बाकी का हमारे भी खुद के भी अखलाक ऐसे नहीं। हमने भी एक शिक्षा के लेवल पे स्कूल चला रखा है, तो उसके लिए भी लोगों का प्यार मोहब्बतें मिल रही है। और एक संदेश हम ख़ास तौर पे देना चाहेंगे जनता से। इलेक्शन आते जाते रहते हैं लेकिन जो प्यार मोहब्बत नफ़रत को मिटाने का हम काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा हमारा कीमती इसी में हम वक्त लगा रहे कि 2005 से हमारा गांव कुछ बिछड़ गया था, लड़ाई झगड़े हो गए थे, उसकी वजह से बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है गांव को। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं शुक्रगुजार है कि हमने एक उस लेवल पे काम किया, लोगों की मोहब्बतों में काम किया। हमने कहा कि प्यार प्रेम बढ़ाओ, जितना इज्जत उसमें बढ़ेगी। और मुद्दे की बात करते तो हम 3 ही मुद्दे लेके काम कर रहे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोज़गार है। तो बाकी के काम तो देखो ईमानदारी से काम किए जाते हैं। तो देखो गवर्नमेंट की स्कीम में दुनिया भर की है, गलियों की बात आती है तो अलग बात है कि सरपंच कराता नहीं है। नरेगा के तहत दुनिया भर का पैसा आता है और चीज़ें हैं, तो एक भी गली कच्ची ना रहे। पानी का है, पानी का तो देखो गवर्नमेंट का पंच सरपंच जो वहाँ प्रतिनिधि होता है उसको कंपलसरी जनता को लिए देना होता है गर्मियों में, चाहे कहीं से बिला, चाहे टैंकरों से की ना दे उसको, उसका काम है पानी देने का। तो वो तो अल्टीमेटली हमारे माइंड में रहता है। लेकिन हमारा 3 टारगेट जो सबसे ज़्यादा हमारा टारगेट है, शिक्षा पे रहता है, स्वास्थ्य को लेकर है और रोज़गार को लेकर है। क्योंकि हमने शिक्षा को लेवल पे हमने बहुत पहले से ही काम कर रहे हैं। शिक्षा एजुकेशन है, इल्म है हमारे पास, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें, अगर इन वादों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं तो कितना % वोट आप यहाँ से जुटा पाएंगे? और भी प्रत्याशी आपके सामने, और क्या लगता है आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र हमारे लिए बहुत ही अच्छा रुझान मिल पा रहा है, और हम लोग जीत की तरफ बहुत आसानी से बढ़ चुके हैं। बस अब देखना होगा कि कितना वोटों से हम जीतते हैं। लगभग कितना % वोट जुटा पाएंगे यहाँ से? जी सिलाई मशीन के साथ आप कितना वोट ले पाएंगे? लगभग कितना % जुटा पाएंगे? परसेंटेज आपको देखो वोटिंग का पता लगता है कि भाई कितना वोट डाला, कितने % डाला। 70% डलता है, 75% डलता है कि नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 4 प्रत्याशी हम खड़े हैं, उसमें हम टॉप पे हैं, यानी कि सबसे आगे निकलेंगे। सिलाई मशीन अब की बार बाजी मारेंगे जी इंशाल्लाह। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। जी बाबा, किस तरह देख रहे हैं चुनाव प्रचार को? इस 2022 के जब चुनाव प्रचार में आप जनता के बीच जा रहे हैं और सिलाई मशीन के साथ जा रहे हैं, तो क्या सुनने को मिल रहा है? इससे अच्छा संदेश मिल रहा है जी, गाँव वालों को बहुत प्यार और मोहब्बत मिल रहा है। इस लड़के से कुछ मोहब्बत भी ज़्यादा है गाँव वालों को, क्योंकि ये बाबूजी का लड़का था। इनका चाचा चेयरमैन भी रुक चुका है, एक प्लान 20-25 साल सरपंची भी करी है, और इनका अपना मुद्दा है। ये युवा शक्ति टीम का अध्यक्ष भी है जिला का। इन्होंने बगैर उसके भी काम किए हैं। अपने यहाँ एम्बुलेंस भी इन्होंने मंगाई थी सरकारी हॉस्पिटल में, और इधर ईदगाह में 100 बेड भी इन्होंने लगाए थे, और अपने एक रास्ता भी बनवाया था। बहुत सारे काम जब है नहीं तब। क्या अब की बार जनता जब मोहम्मद जी जो हैं, मोहम्मद जी जब नहीं थे चुनावी मैदान में तब भी उन्होंने काम कराया है, मोहम्मद अहमद जी, तो क्या जनता इन बातों को मानने वाली? आप लोग एक युवा हैं, एक युवा के साथ चल रहे हैं, तो क्या सोचते हैं?
बिल्कुल सही काम करा रखा है। अगर आप देखो तो पानी की टंकी से लेकर ट्रीज़ को लेकर भाई जो ईदगाह है उसमें ट्रीज़ वगैरह लगाए हैं, एजुकेशन को लेकर। एंड अगर कोई यतीम बच्चा है तो उसको जो एजुकेशन में बहुत ऑलमोस्ट ये लगा के चलो कि जो प्राइवेट स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल के बराबर फ़ीस में पढ़ रहा है। अगर कोई गर्ल एजुकेशन है, जैसे उन्होंने बताया कि भाई 3 मुद्दे मेनली, बिल्कुल रोज़गार है, एजुकेशन और हेल्थ। हेल्थ के लिए अगर आप बात करते हो तो गांव में इससे पहले एम्बुलेंस की जो फैसिलिटी नहीं थी, अब वो 24/7 बीवा के जो PSC है वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल है। इससे जो लेडीज़ हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। मेनली जैसे डिलीवरी के लिए कई बार इमरजेंसी में कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इन्वायरमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है और उसी के ऊपर फोकस है। और सारे के सारे जो यूथ है उसमें क्रेज़ है अहमद भाई का, और इंशाल्लाह बिल्कुल जीतेंगे। एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो विधायक रहते हैं या फिर उसके बाद जो सरपंच रहते हैं या पार्षद रहते हैं, वो वादे करते हैं चुनाव के बाद, ठीक है, और जबकि मोहम्मद अहमद जी ने तो काम भी किया है। और जब यहाँ के चुनाव हो जाने के बाद जब यहाँ की गलियों को देखा जाए, सड़कों को देखा जाए, तो यूं के यूं ही रहता है। तो क्या मानते हैं, क्या वजह है जो यहाँ का विकास नहीं हो पाता? आप एक युवा है। देखो मेनली तो वो डिपेंड करता है कि भाई सरपंच जो ऑलरेडी जो हेड है उसकी इंटेंशन क्या है। अब अगर वो इंटेंशन जब उन्होंने बिना किसी पोजीशन के, बिना किसी पावर के ऑलरेडी ये काम करा रहे हैं, तो आप ये देखिए जब उसके बाद अगर कितना कुछ करा सकते हैं। जब ऑलरेडी जिनके पास अथॉरिटी है, अभी जैसे कई जगह बात हो रही है अगर कहीं पे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता था उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। जो अथॉरिटी है सरपंच की, जिनके जो रोज़गार हैं, इवन जो ऑलरेडी जो वर्क कर रहे थे उनसे रोज़गार छीन लिया गया है। और सबसे बार बार रीज़न ये आ रहा है कि भाई करप्शन बहुत हुआ है, जहाँ पे जो गरीबों का जो पैसा है वो रुका हुआ है, जो उनको मिलना चाहिए था वो नहीं पहुँच रहा है। उनकी गरीबों का हक यहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और उस चीज़ के ऊपर अगर आप देखोगे तो भाई जो पहले से ही अगर जो फैमिली बैकग्राउंड देखोगे तो मेनली लोगों का वही है भाई, जिन्होंने पहले भी उजमाया हुआ है, अभी जो करंट है या उससे पहले कोई और है उनको भी परखा हुआ है। जैसे अगर आप एज की बात नहीं करें, लेकिन जैसे बूढ़े बुजुर्ग जिनसे बात हुई है तो उनका कहना ये है कि भाई हमने सभी को देखा हुआ है। अब की बार कुछ नया देखा। हाँ, युवा तो है ही है। इसके अलावा मेनली एक भाई एक सभी को आजमाया हुआ है, तो उसमें जो सबसे बेहतर है वो इंशाल्लाह वो अहमद भाई का ही है। हाँ, जो रुझान उसी की तरफ है सभी का। और भी लोग उनसे बात करते हैं। बाबा सिलाई मशीन के साथ चल रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी बाबा, क्या कहना चाहेंगे? सिलाई मशीन के साथ चल रहे हैं, कितना वोट दिलाएंगे? इंशाल्लाह सबसे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा? अच्छा, कितना वोट है आपकी पंचायत में भाई? आपसे जान वोटन की तो पता ना भाई साहब, दिलाएंगे ना सबसे इंशाल्लाह। वोटों का पता नहीं है लेकिन दिलाएंगे सबसे ज़्यादा। बने रहिए सिलाई मशीन के साथ। जो हमारे साथ अहमद जी थे, जुड़े थे, उन्होंने अपने विचार रखे, अपने बातें रखी और साथ में बताया कि जब वो मैदान में थे नहीं, यानी कि रन में नहीं थे, चुनावी मैदान में नहीं थे, तब भी उन्होंने बहुत सारे काम कराए हैं, समाज के हित के लिए काम कराया। लेकिन हम जनता से ये भी अपील करना चाहेंगे कि अगर आप वोट करें तो सोच समझ करें और विकास की ओर करें, जो आपका विकास करा सके, आपके पंचायत को सुधार सके, उसी को वोट करें। तो बने आप हमारे साथ।